हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का रिव्यू करने जा रहा हूं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। इमिका 250 मिलीग्राम इंजेक्शन ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 2 ml का एक वायल मार्केट में 32 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएँ। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें एमिकासिन 250 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एमिसेक 250 मिलीग्राम इंजेक्शन जिसे श्रेयास लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। कैचमिक 250 इंजेक्शन जिसे कैचेट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। लामिका 250 मिलीग्राम इंजेक्शन जिसे जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एमिस्टर 250 इंजेक्शन जिसे ईस्टरकेम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और आईवी माइसिन 250 मिलीग्राम जिसे एफडीसी लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध है कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड होते हैं जो आप इस प्रोडक्ट के न मिलने की स्थिति में परचेस कर सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है, यह एक एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन है और एंटीबायोटिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, ख़ास तौर से बैक्टीरियल के कारण होने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं उन्हें दूर करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट के रूप में जो इसका प्रमुख साइड इफ़ेक्ट है वह होता है ब्लड यूरिया लेवल का बढ़ जाना। और इंजेक्शन साइट के जो रिएक्शन होते हैं जितने भी, यानी पेन का होना, स्वेलिंग का होना, रेडनेस का होना, कभी कभार इचिंग भी हो सकती है, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। बाकी गैस्ट्रिक अपसेट इसमें जनरली नहीं होता क्योंकि रूट ऑफ जो मेडिसिन होता है वह ओरल नहीं होता, जिसके कारण आपको गैस्ट्रिक अपसेट होने की संभावना इसमें कम रहती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयोग किए जाने वाली मेडिसिन नहीं है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आपको नहीं करना चाहिए, हानिकारक हो सकता है। आपका डॉक्टर या आपकी नर्सेस प्रिस्क्रिप्शन के बाद इस मेडिसिन को आपको उपलब्ध कराएगा और उसको एडमिनिस्टर भी करेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया है कि यह एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन है और बैक्टीरिया पर अच्छा काम करती है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसे नहीं बनने देती है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया का प्रोटीन होता है वह डैमेज हो जाता है और इस प्रकार यह बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देती है। बैक्टीरिया नहीं बढ़ने पाता है, जिसके कारण आपको अपने लक्षणों में धीरे धीरे करके राहत महसूस होने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आप इस मेडिसिन या इस इंजेक्शन का कोई डोज भूल गए हैं तो बेहतर होगा कि आप जितने जल्दी हो सके उसका डोज ले लें। परंतु अगर नेक्स्ट डोज का समय होने वाला है या हो चुका है तो आपको डोज को डबल नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू 2 डोज आपको नुकसान कर सकते हैं, इसलिए आपको जो निर्धारित समय का डोज है उसको उपयोग करना चाहिए और पीछे के डोज को स्किप कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। मेडिसिन के इस्तेमाल करने के दौरान आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भावस्था या स्तनपान के पीरियड से आप अगर गुजर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें, उसके पश्चात मेडिसिन का सेवन करें। इस मेडिसिन को लेने के कारण कभी कभी सजगता में कमी के लक्षण देखे गए हैं, कभी कभी धूमिलता भी देखी गई है दृष्टि में। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ड्राइविंग वगैरह ना करें या कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें मेंटल कंसंट्रेशन की अधिक आवश्यकता होती है। किडनी रोग या लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो एज़ यूजुअल आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करने के पश्चात ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मेडिसिन से जुड़ी कुछ और बातों के बारे में। तो इसका जो पीरियड होता है वह लगभग 7 से 10 दिन का होता है, परंतु अगर आपको अपने लक्षणों में राहत महसूस होती है तो आपका डॉक्टर इस कोर्स को कुछ कम कर सकता है। आपको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन या सेल्फ मेडिसिन के डोज एडजस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको 1 या 2 दिन या 3 दिन इंजेक्शन लेने के बाद अपने जो लक्षण होते हैं उनमें आपको राहत महसूस होती है और आप मेडिसिन को क्विट कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं।
इससे होता यह है कि बैक्टीरिया जो होता है वह रेजिस्टेंट हो जाता है, और फिर अगर फिर से वही बैक्टीरिया का अटैक होता है तो फिर ये मेडिसिन आपके शरीर में काम करना बंद कर देती है या धीमा काम करती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही कोई स्टेप लें। आपको स्वयं खुराक में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को हालांकि यह सेफ़ इंजेक्शन माना जाता है, फिर भी अगर किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आपको होते हैं, साइड इफ़ेक्ट अगर होते हैं, दुष्प्रभाव किसी प्रकार के डेवलप होते हैं, तो आपको इस बारे में डॉक्टर से उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस मेडिसिन को रखने के लिए आपको यही एडवाइस किया जाता है कि आप जब तक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना हो तो इसे ना खोलें, या इस्तेमाल हो चुकने के पश्चात आपको अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर में इसको रखना चाहिए, और जब आवश्यक हो तभी इसको निकालना चाहिए। यूज हो जाने के बाद इसके जो कंटेनर होता है उसको अच्छी तरह से आपको डिस्पोज करना चाहिए। मेडिसिन का कोई कंटेंट अगर काम नहीं कर रहा है, मैं जनरली हर मेडिसिन के लिए बता रहा हूं, तो कभी कभी लोगों के द्वारा ऐसा सोचा जाता है कि डोज को हम अधिक बढ़ा दें तो मेडिसिन अच्छा काम करेगी। तो फ्रेंड्स, डोज को बढ़ाने से काम अच्छा होगा या नहीं होगा इसलिए तो मैं सर्टेन नहीं हूँ, परंतु आपको नुकसान ज़रूर हो जाएगा अगर डोज बढ़ाने से। इसलिए जो रिकमेंडेड डोज होती है उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मन से मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इंजेक्शन के भंडारण के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसे अच्छी तरह पैक करके कंटेनर में रखना चाहिए, किसी भी तरह से लूज पैकिंग नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल करने के बाद इसके कर्टन या किसी प्रकार के बॉटल या वायल को डिस्पोज कर रहे हैं तो अच्छी तरह से चेक कर लें कि किसी छोटे बच्चे के लिए यह नुकसानदायक ना हो। ऐसी स्थिति में इसका निपटान करें। किसी पालतू जानवर या किसी अन्य मवेशी के द्वारा भी इसका इस्तेमाल ना किया जाए, आप इस बारे में सुनिश्चित हो जाएं। अगर मेडिसिन को उपयोग करने के बाद भी किसी प्रकार के लक्षणों में बेहतरी आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए 2 चीज़ें मैं कहूँगा कि पहले तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। इसका कोर्स मैंने पहले ही बताया लगभग 7 से 10 दिन का रहता है, इसलिए 1 दिन या 2 दिन आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। इसका कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार का रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है तो आपको बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन को बंद करें। अचानक से मेडिसिन को बंद आपको नहीं करना चाहिए। इसकी डोज को बदला जा सकता है या किसी प्रकार की अन्य वैकल्पिक मेडिसिन को सजेस्ट किया जा सकता है, यह डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन की कोशिश आप ना करें। और फ्रेंड्स, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि मेडिसिन के इस्तेमाल करने के दौरान क्या हम अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की मेडिसिन को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेडिसिन उपयोग करने के आगे या पीछे भी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल एक केमिकल कंटेंट होता है और किसी भी प्रकार के केमिकल इंटरेक्शन की संभावना रहती है, और किसी भी प्रकार की परेशानी में आप पड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि जिस दौरान आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो फ्रेंड्स, यह था एक छोटा सा विवरण मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।